जय हो। निर्वाणी माता की जय हो। 133वां श्लोक चल रहा है। सिद्धों की यहाँ पर लक्षणों को बताया गया है। सिद्धों के बारे में आचार्य भगवान ने बहुत कम लिखा है पढ़ने के लिए। यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक एक कर कल्प काल बीत जाए शत शत भाई। एक कल्प काल निशान पड़ जाएगा। हाँ वो पड़ जाएगी। इस पे ऐसे बैठ ऊंचा। एक कल्प काल भी 100 बार बीत जाए, यानी एक कल्प काल भी सागर भी एक 20 घोड़ा होगी सागर का एक कल्प काल होता है। और ऐसे सैकड़ों कल्प काल भी बीत जाए तो भी क्या होता है? या विचलित त्रिभुवन हो ऐसा वज्रपात हो दुखदाई। तीनों लोकों में वज्रपात हो जाए दुखदाई, पूरा 3 लोग भी विचलित हो। सिद्ध दुष्ट जीवों में फिर विकार का है नाम नहीं। लेकिन सिद्ध लाल सिद्धार्थ के जो जीव विराजमान हैं उनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। उनका दुख कर नाम किसी से लेता मैं अभी राग रहा। क्योंकि जीव मात्र से राग नहीं है, अपने आप में स्थित हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, स्वयं स्थित हैं। ऐसे सिद्धों में सैकड़ों बार ये कल्प काल निकल जाए, यानी हजारों चौबीसियां हो जाएं, लेकिन उनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। अनंत काल के बीत जाने पर किसी समय सिद्धों को विद्या आदि में अन्यथा भाव हो जाएगा। अतः वे निरतिशय और निरवधि किस प्रकार को ऐसी आशंका होने। और यहाँ पर टीका किया गया है कि 20 घोड़ा पूरी सागर का एक कल्पकाल होता है। ऐसे सैकड़ों कल्पकाल बीत जाने में भी सिद्धों में कोई विकार लक्ष्य में नहीं आता। इसी प्रकार तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न करने में समर्थ उत्पाद की यदि हो तो भी सिद्धों को कोई विकार में अनुभव नहीं आता। इस प्रकार वे निरतिशय और निरवधि ही रहते हैं। यदि सिद्ध भगवान में उत्पाद व भोग होते हैं, उनके कारण वे सर्वथा कूटस्थ नहीं है। उनमें भी अर्थ पर्याय रूप परिणाम प्रत्येक समय होता है, परंतु यहाँ तो सूक्ष्म परिणाम की कोई विवक्षा नहीं है। जो देखने में नहीं आ रहा उसके लिए कोई भी यहाँ पर विवक्षा नहीं है। या स्थूल परिणाम की अपेक्षा चर्चा करते हुए कहा गया है कि उसमें ऐसा कोई परिणाम नहीं होता जिससे कि उनके केवल ज्ञान आदि में गुणों में कोई योग्यता आवे। क्योंकि उनकी जो मुख्य लक्षण है उनका तो केवल ज्ञान ही है और केवल ज्ञान ही उनके लिए सब कुछ है। तो ऐसी कोई भी स्थूल परिणाम, कोई भी देखने में मोटा, कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं आता कि जिससे उनके केवल ज्ञान डिस्टर्ब हो, जरा भी कम ज़्यादा हो। तो केवल ज्ञान बिल्कुल भी कम नहीं होता और उनकी वैसे से पर्याय नष्ट होकर फिर से नर आदि देव आदि पर्याय होने लगे। क्योंकि केवल ज्ञान नष्ट हो गया तो फिर रहा क्या उनके पास? फिर तो वापस से मनुष्य पर्याय में आ जाएंगे या देव नरक आदि पर्याय में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा सिद्धों के साथ होता नहीं है। उनकी जो केवल ज्ञान की जो उनके पास खजाना है, उनके पास जो वैभव है, उनके पास जो संपत्ति है, उसमें बिल्कुल भी ना के बराबर भी कमी नहीं आती। चाहे सैकड़ों कल्पकाल भी बीत जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उनका जो केवल ज्ञान का खजाना है वो बढ़ता ही बढ़ता रहता है। 134वां श्लोक। समति पन्नास्त्रलोक्य शिखा मणिश्रियं ददते निष्ठिकालिका शिवी चामीकर भासुरात्मान। कीट और कालमा से रहित कांति वाले स्वर्ण के समान प्रकाशमान रूप वाले मोक्ष को प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्टि 3 लोक के अग्रभार पर चूड़ामणि की शोभा को धारण करते। जो मोक्ष है, तो जो 3 लोक का नक्शा आपने देखा है,
और ऐसे करके अन्न चंद्रकांत में उसमें 45 लाख योजन की घोषणा लाख जो लोग हैं और 45 लाख योजन का ही 2.5 दीप है, क्योंकि 2.5 दीप से ही जो जीव है, भव्य जीव है, वो केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को जाते हैं। और जहाँ से केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिस स्थान से प्राप्त करते हैं, उसी स्थान पर बिल्कुल सीधे एकदम ऊपर उनका जीव जाएगा और वहाँ जहाँ तक धर्म द्रव्य है वहाँ तक जाएगा, और जहाँ धर्म द्रव्य नहीं होगा वहाँ जाकर वो जीव जाएगा। तो जो त्रिलोक के अग्रभाग में जो सिद्ध लोक बना हुआ है वहाँ तक वो जीव गमन करते हैं और सब बराबर उनके जो तन है वो एक बराबर कर जाते हैं और वहीं की वहीं वो जीव समाते चले जाते हैं। और हर जीव की अपनी स्वतंत्र सत्ता रहती है, किसी को किसी से कोई कष्ट नहीं होता, किसी से किसी को कोई आकुलता नहीं होती और पूरा मणिरत्न के समान शोभा को प्राप्त होते हैं। निश्रेयस निर्वाण धाम में सुचिर काल ये बसते हैं। निश्रेयस जो सर्वश्रेष्ठ निर्वाण धाम है वही अनंत काल तक वही उनका वास है। तीन लोक की शिखामणि की मंजुल छवि ले सकते हैं। जैसे मस्तक पे वो क्या कहते हैं मुकुट सुंदर लगता है, जो छवि को प्राप्त होता है शिखामणि, ऐसे तीन लोक की शिखामणि के अनुसार उनको उपमा दी गई है। ईट काल मारे कनक भी शोभा पाकर भागुर है, सिद्ध हुए हैं शुद्ध हुए हैं, उन्हें पूजते आतुर है। जिस प्रकार ईट कालवा से रहित कांति वाला गुण अतिशय दैदीप्यमान होता है, उसी प्रकार द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित होने के कारण जिनका स्वरूप अतिशय प्रकाशमान रहता है, ऐसे सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में चूड़ामणि की शोभा को प्राप्त होते हैं। साधारण देव जो होते हैं ना, साधारण देवों में भी इतनी कांति होती है कि वो अंधकार को भी प्रकाशमान करते हैं, लेकिन उनके साथ तो कर्म बल लगे हुए हैं, भाव कर्म भी है, द्रव्य कर्म भी है, सब तरह के कर्म बल लगे हुए हैं। लेकिन जो सिद्ध परमेष्ठी भगवान हैं उनके पास ना तो भाव कर्म बल है ना द्रव्य कर्म बल है, तो उनकी तो शोभा की कहना ही क्या, वो कितने दैदीप्यमान होते होंगे उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। 14वें गुणस्थान के उपांत समय में बेहतर और अंतिम समय में धीरे प्रकृतियों का क्षय करकर ये जीव एक समय में लोक के अग्रभाग में पहुंच जाता है। केवल एक समय लगता है, यानी समय का अनंतवा भाग, अंतिम इकाई समय की, एक समय कितना होता है, समय की अंतिम इकाई, जिसके आगे कोई भी इकाई ना हो सके। यानी एक समय के भाग करते जाओ, उसके बाद 2 भाग करते जाओ और एक समय ऐसा बचे कि उसका फिर कोई भाग ही नहीं हो सके। इतने समय में वो सिद्ध लोक में जाके विराजमान हो जाते हैं एक समय में। वैसे जीव 3 समय में 3 से 4 समय लगता है उसको पर्याय बदलने में, लेकिन सिद्ध भगवान होते हैं वो केवल एक समय में लोक के अग्रभाग में पहुँच जाते हैं। यानी क्या गति होगी सोचा भी नहीं आ सकता। 3 लोक के ओम पर जो अंतिम वास्तव्य है उसके ऊपर की ओर 525 धनुष की अवगाहना का क्षेत्र कहलाता है। 525 धनुष इसलिए कहा गया कि इस लोक में अधिकतम अवगाहना 525 धनुष की होगी, इससे बड़ा कोई भी जीव कभी भी नहीं होगा। तो वो सिद्ध सलामत मैक्सिमम 525, जैसे बाहुबली भगवान थे उनकी अवगाहना 525 धनुष है, तो इसलिए यहाँ पर 525 धनुष का वर्णन किया गया है। इसी क्षेत्र में सिद्धों का निवास होता है। इस स्थान में कभी भी विचलित नहीं होते, ना ही उनके केवल ज्ञान के गुणों में कभी न्यून अधिकता आती है। यहाँ तो वे अतिशय दैदीप्यमान चूड़ामणि के समान ज्ञान पढ़ते हैं। तो 135वां पूजार्थागेश्वर बल परिजन काम भोग भूमिष्ठे अतिशय भवन मदभूता मक्षुदयम फलति सधर्म। संलेखना के द्वारा समुपार्जित समीचीन धर्म, पूजा, प्रतिष्ठा, धन, आज्ञा रूप ऐश्वर्य, बल, शारीरिक शक्ति, परिवार, काम और भोग की अधिकता, परिपूर्णता, गुण, पद, परिणाम आदि में श्रेष्ठता को प्राप्त कर लोक को और आश्चर्यकारी स्वर्ग आदि रूप अभ्युदय संसारिक सुख को
सफलता देता है। यहाँ पर संलेखना का वो बता रहे हैं कि संलेखना के द्वारा समुपार्जित समीचीन धर्म, पूजा, प्रतिष्ठा, आज्ञा स्वरूप ऐश्वर्य, बल, शारीरिक शक्ति, परिवार, काम और भोगों की अधिकता, परिपूर्णता से गुण, पद, परिणाम आदि में श्रेष्ठता को प्राप्त लोग और आश्चर्यकारी स्वर्ग आदि रूप अभ्युदय सांसारिक रूप को बदल देता है। आज्ञा पालन सेवक मिलते मिलती पूजा पद है। यह पूजा का मतलब सम्मान आदि सभी प्रकार सभी तरह की विलासिताएं मिलती में भी संपद है। परिजन मिलते योग भोग बल काम राम आराम मिले। जग विस्मित हो अद्भुत दुख दे सत्य धर्म दे काम टले। लेखना के धारण करने से उपार्जित विशिष्ट पुण्य रूप समीचीन धर्म उस अभ्युदय को होता है जो बल, प्रजन, काम और भोगों के भरपूर पूजा, अर्थ, आज्ञा रूप ऐश्वर्य के द्वारा समस्त भुवन को अतिक्रांत करता है और स्वयं ही अद्भुत आश्चर्य को उत्पन्न करने वाला है। इंद्र आदि की विभूति को अभ्युदय कहते हैं और ये अभ्युदय अपने पूजा आदि के ऐश्वर्य से समस्त जगत को अभिभूत करता है, स्वयं भी आश्चर्यकारी होता है। संलेखना का प्रमुख फल मोक्ष प्राप्त करना है। उसकी प्राप्ति के योग अवसर न मिलने पर इंद्रादि वैभव को प्राप्त करना गौरव है। वैसे तो जो संलेखना धारण करते हैं उनका तो समाधि ग्रहण करते हैं तो वो तो मोक्ष ही जाते हैं, प्रमुख उसका फल है। लेकिन काल के प्रभाव से जैसे पंचम काल चल रहा है तो वो स्वर्ग आदि में इंद्र बनते हैं। इंद्र भी रिद्धिधारी इंद्र बनते हैं और उनको बहुत सारे नौकर, चाकर, आज्ञाकारी, उनकी जो बहुत बड़ा वैभव है वो उनको मिलता है। यहाँ पर ये समाधि ग्रहण का फल बताया गया है। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। के ज्ञान से